इसमें एक दिन की शेल्फ लाइफ वाली भी प्रोडक्ट होगी, 2 दिन की भी होगी, 3 दिन की भी होगी। FIFO को फीफो को अप्लाई करना होगा। 6 मंथ लाइफ है तो उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम 1 मंथ का स्टॉक आपके पास बयान की जाए। फ्राइडे सैटरडे संडे को इसकी ऑर्डरिंग ना की जाए। उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, हाउ टू मेंटेन अ स्टॉक इन आवर आउटलेट। उसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं, हमने ऑर्डरिंग किस तरह करनी है। डेफिनेटली अगर ऑर्डरिंग जितनी परफेक्ट ऑर्डरिंग होगी उस हवाले से हमारे आउटलेट के ऊपर जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है वो बेहतर होगी। तो ऑर्डरिंग करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट की जो बैलेंस शीट है आपने उसको देखना है कि इस वक्त हमारी आउटलेट के ऊपर कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन कौन सी प्रोडक्ट वो किस क्वांटिटी में पड़ी हुई है। इसमें एक दिन की शेल्फ लाइफ वाली भी प्रोडक्ट होगी, 2 दिन की भी होगी, 3 दिन की भी होगी और लॉन्ग लाइफ शेल्फ लाइफ वाली प्रोडक्ट्स भी होंगी। तो डेली बेसिस पे जो हम मेंटेन कर रहे होंगे वो शॉर्ट लाइफ शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स को कर रहे होंगे, जैसे 1 डे 2 डे और 3 डे। अब 1 डे 2 डे 3 डे को अपने बेस्ट मैनेज करने के लिए FIFO को फीफो को अप्लाई करना होगा। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो प्रोडक्ट पहले आई है वो पहले सेल आउट हो और जो बाद में आई है वो बाद में सेल आउट हो। यानी हो जो लॉन्ग लाइफ शेल्फ लाइफ की प्रोडक्ट्स हैं उनमें अमूमन उसका स्टॉक इस तरह मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 6 मंथ लाइफ है तो उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम 1 मंथ का स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो, और इस तरह अगर कोई 1 ईयर है तो वो मैक्सिमम 2 मंथ स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो। लॉन्ग लाइफ शेल्फ लाइफ स्टॉक को किस तरह आपने मेंटेन करना होता है कि इसकी ऑर्डरिंग कैसे करनी होती है कि आप कोशिश किया करें कि इसकी ऑर्डरिंग जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके दरमियान की जाए। फ्राइडे सैटरडे संडे को इसकी ऑर्डरिंग ना की जाए। उसकी वजह क्या होती है कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ टेक ज़्यादा होती है, कस्टमर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ऑटोमेटिकली वो जो रश डे होते हैं, बिजनेस डेज होते हैं, उसमें आप अंगेज ना हो जाएं ऑर्डरिंग में और इन चीज़ों में। सेकेंडली रही बात जो शॉर्ट लाइफ शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने उस बैलेंस शीट का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। जितना अच्छे तरीके से आप बैलेंस शीट का इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस शीट के इस्तेमाल से मुराद ये है कि आपने बैलेंस शीट ले ली कि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंडे के लिए ऑर्डरिंग करनी है, तो आप ऑर्डरिंग टाइम से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने तमाम अपनी प्रोडक्ट का बैलेंस ले लेना है। उसके बाद आपने लास्ट मंडे की सेल देखनी है। उसके बाद आपने वीक देखना है कि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, लास्ट वीक ऑफ का मंथ है, या दरमियाने सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड का एटीट्यूड तकरीबन मिलता होता है और थर्ड और फोर्थ पे आके जो ऑफ टेक है वो कम हो जाता है। तो उस सेल को देखते हुए, एक्सपेक्टेड सेल को देखते हुए, अगर उसमें कोई इवेंट आ रहा है उसको देखते हुए, और इसी तरह आपने यानी सीज़न के हवाले से भी इस चीज़ को मैनेज करना होता है कि इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा जिसका ऑफ टेक है। ये सारे एटीट्यूड को देखते हुए आपने ऑर्डरिंग इंक्रीज़ करनी है, ऑर्डरिंग आपने करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की। उसके बाद बेसिकली हाउ टू इंक्रीज़ आवर ऑर्डर, ये भी मैं थोड़ा सा आपको, हमने ऑर्डर को कैसे इंक्रीज़ करना है। देखिए याद रखें कभी भी ना बड़े बड़े जंप नहीं लेने चाहिए। आप अगर देख रहे हैं कि आप एक सर्टन टाइम शॉप बंद होने से 2 घंटे पहले अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो गई है, इसका मतलब है कि आपके पास मार्जिन है 2 घंटे का, तो आपने उसमें अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा देना। बढ़ाना कैसे है, आपने 10%
20% की इंक्रीमेंट लेनी, इससे ज़्यादा आपने कभी भी प्रोडक्ट्स को जंप नहीं देना। जब आप देखेंगे कि 10% इंक्रीज़ सेल हो गई है तो फिर आप नेक्स्ट डे 10% और इंक्रीमेंट ले लें। तो जब इस तरह करके आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज है वो कंट्रोल रहेगी। तो ये जितना स्मार्टली आप ऑर्डरिंग करते हुए अपनी मतलब एनालिसिस कर लेंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर आप जितना अच्छे तरीके से प्ले कर लेंगे, आपकी जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है वो भी इफ़ेक्ट नहीं होगी और आपकी शॉर्टेज कंट्रोल रहेगी।